खमागणी दोस्तों, स्टडी विद आर्गन्स के में मैं रणवीर सिंह आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे एक्सरसाइज क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 1.2 रहने वाली है, जो कि हमारे लिए क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या करना होगा, तो एग्जांपल से समझते हैं कि क्या करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति है या कोई भी क्वेश्चन है, इसको सिद्ध करना है तो उसके लिए हमारे को क्या देने पड़ते हैं, प्रूफ देने पड़ते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ प्रूफ हम देंगे तभी वो हमारे लिए प्रूव हो पाएगा कि किस तरह से अपरिमेय संख्या है। नॉर्मल लाइफ में अगर हम लोग देखना चाहें तो अगर हम किसी को कहते हैं कि भाई साहब आप चोर हैं, तो क्या वो मान जाएगा चोर है? बिल्कुल नहीं मानेगा चोर है। वो क्या कहेगा, आप कहोगे आप चोर हैं तो वो आपको उल्टा कहेगा तू चोर, तेरा खानदान चोर, तुम सब चोर, मैं तो चोर नहीं हूं। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है कि भाई साहब आप चोर नहीं है। तो चलिए बता देते हैं, आपकी जेब में बताइए, जेब चेक कराइए कि आप मेरे घर से निकले अभी अभी, ये जो घड़ी है वो किसकी है ना, ये मार्कर किसके हैं, हमारी चेन थी गले की वो आपके पास कैसे आई? फिर भी वो नहीं मानता है तो अपन क्या कहेंगे, चलो ठीक है, ये देख हमारे घर में कैमरा लगा हुआ था, अब इसकी फुटेज देख, ये फोटो तेरी है ना, मतलब चोर कौन हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ, हैज प्रूव्ड, यही क्या है, चोर है। तो भाई साहब पकड़ो इसको, जेल में डालो, है ना। तो इस तरह से अगर अपरिमेय संख्या है तो डायरेक्ट तो हम लिख नहीं सकते कि ये अपरिमेय संख्या है या फिर इरेशनल नंबर है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बोलेंगे कि आप कौन है, रेशनल नंबर है। कौन है, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या रहेगा क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लेट द √5 इज रेशनल नंबर, कि कोई नहीं माने कि मैं चोर नहीं हूं तो आपको बोलना है कि नहीं साहब आप तो सज्जन आदमी है, हमारे को प्रूफ देना है। तो हम जैसे ही प्रूफ देंगे क्या हो जाएगा, हैज प्रूव्ड। चलते हैं आगे, हिंदी वाले लिखे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिख सकते हैं या फिर मैं लिख देता हूं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर आपको पता है कि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम किस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि √5 अगर रेशनल नंबर है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखते हैं कैसे, P/Q की फॉर्म में, जहां पे Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यही लोग हम लिखते हैं, तो लिख दिया। रेशनल नंबर आपके 9th क्लास में भी आया था, जो डेमो क्लास बताई गई थी 9th क्लास वाली, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या रेशनल नंबर है, क्या इरेशनल नंबर है। आपके भी है तो आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या है। कि अगर √5 को हमने रेशनल नंबर माना है तो रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, P/Q की फॉर्म में, जहां पर Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही हमने लिख दिया तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो रूट वाला नंबर है, आगे पीछे कोई बच नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बोथ साइड स्क्वायर, यहाँ पे करते हैं बोथ साइड स्क्वायर। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे यानी कि दोनों तरफ क्या लगाना है, स्क्वायर, तो ये किया हमने इसका स्क्वायर, इधर भी हम कर देंगे क्या, स्क्वायर। तो √5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5, क्योंकि कोई भी रूट वाली संख्या को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, रूट हट जाता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे। आगे क्या होगा, P का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, P²। इसी तरह से Q का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, Q²। अब क्या करना है आगे, इस तरफ संख्या अगर हमारे पास फ्रैक्शन में है तो इस तरफ भी संख्या को हमें किस में बदलना है, फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में। जब दोनों तरफ संख्याएं फ्रैक्शन में हो और बीच में साइन हो किसका, इक्वल टू, यानी बराबर का, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमें करवाना है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है, तो करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, सेम, यानी कि P² का P²। 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे Q² से तो क्या आंसर आएगा, 5Q²। ठीक है, अब कनेक्ट करते हैं हम लोग किससे, थ्योरम 1.3 से। किससे कनेक्ट करते हैं, थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 हमें क्या कहती है, थ्योरम 1.3 हमें कहती है कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर में अगर किसी डिजिट का डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है तो उसका स्क्वायर हटाने के बाद भी उस नंबर का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। कैसे, तो एग्जांपल के तौर पे आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। बताते हैं हम आपको कि थ्योरम 1.3 जो हमारे पास है, थ्योरम 1.3 आपके बुक में, वो हमें क्या कहती है, वो हमें कहती है कि अगर कोई नंबर है, मान लेते हैं 10,
और 10 का स्क्वायर किया हमने और उसमें डिवाइड दिया किसका 2 का। क्या डिवाइड जा रहा है 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 में 2 का डिवाइड जाएगा कितना आंसर आएगा 50 जा रहा है। थ्योरम 1.3 हमें कहती है कि अगर किसी स्क्वायर में एक नंबर का डिवाइड जा रहा है तो उसका स्क्वायर हटाने के बाद भी उस नंबर का डिवाइड क्या होगा पूरा पूरा जाएगा। जैसे स्क्वायर हटा तो क्या बचा सिर्फ 10 तब भी डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है। देखो 2 5 10 जा रहा है क्या। यही हमें बोलती है कौन थ्योरम 1.3। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसी का यूज करेंगे। इसको आप याद रख सकते हो तो ठीक है नहीं तो इसके लिए एक एग्जाम्पल और ले कि अगर कोई लड़का है वो अपनी गर्लफ्रेंड की 2 थप्पड़ खा के समझ सकता है किसी बात को तो अपने पिताजी की थप्पड़ की खा के तो 2 मिनट में समझ जाएगा ना। कैसे कि भाई गर्लफ्रेंड कैसे मारती है मेरे बाबू मेरे सोना एक थप्पड़ इधर मारी एक थप्पड़ इधर मारी। तो जो लड़का गर्लफ्रेंड की थप्पड़ खा के सीख सकता है पिताजी तो एक जूती उतारेंगे तब तक कहेगा भाई साहब पिताजी आ गए समझ में आ गई। पिताजी पूछेंगे क्या समझ में आ गई तो वो कहेगा यही समझ में आई कि थ्योरम 1.3 हमें कहती है कि अगर किसी स्क्वायर वाले नंबर में किसी डिजिट का डिवाइड पूरा पूरा जाता है तो स्क्वायर हटाने के बाद भी पूरा पूरा चले जाएगा। ये तो कहती है कौन थ्योरम 1.3 क्लास 10। और पिताजी वाले में क्या कहते हैं कि गर्लफ्रेंड के हाथ की 2 थप्पड़ खाएगा इससे अच्छा पिताजी की हाथ की थी है ना। तो वो याद रख सकते हैं आप अगर आप कहते हैं कि गर्लफ्रेंड कैसे है तो देखिए आपकी गर्लफ्रेंड भी क्या पहनती है बैंगल्स यानी चूड़ियां पहनती है ना 2 चोटियां वो भी करती हैं। ठीक है अगर ये गर्लफ्रेंड है और उसमें डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है तो फिर आता है कौन पिताजी। पिताजी ना तो चूड़ियां पहनते हैं ना ही 2 चोटियां करते दिया गया पिताजी चूड़ियां भी हट गई और चोटियां भी हट गई। जैसे ही पिताजी आए डिवाइड पूरा पूरा चला गया। यानी कि आंसर दोनों में क्या आता है अलग अलग। ये चीज हमें ध्यान रखनी ये याद रखने के लिए आप ताकि भूले ना कि थ्योरम 1.3 क्या थी। तो हमें याद रखना है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर में अगर डिजिट का डिवाइड जा रहा है तो स्क्वायर हटाने के बाद भी डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। वही लॉजिक हम यहाँ पे यूज करेंगे कि देखिए अब इसके साथ में कौन है क्यू स्क्वायर के साथ में 5 मल्टीप्लाई में है इधर भेज देंगे तो डिवाइड में जाने का मतलब क्या होगा पी स्क्वायर में डिवाइड जा रहा है किसका 5 का जा रहा है। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 कि पी स्क्वायर जो है किससे डिवाइड है 5 से। तो अकॉर्डिंग थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग कि अगर किसी स्क्वायर में किसी नंबर का डिवाइड जा रहा है तो स्क्वायर हटाने के बाद भी जाएगा। तो यहां से अगर हम स्क्वायर हटा दें तो कौन बचा है पी तो पी में भी डिवाइड जाएगा किसका 5 का यानी सेम नंबर थ्योरम 1.3 पी इज डिवाइडेड बाय 5 ऑल्सो कि P इज डिवाइडेड बाय 5। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि P स्क्वायर 5 से भाज्य है इसी तरह से P भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है 2 लाइनें आप ऐड कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। आगे चलते हैं हम लोग कि इसके आगे क्या होगा कि अगर डिवाइड जा रहा है स्क्वायर वाले नंबर में 5 का और स्क्वायर हटाने के बाद भी 5 का क्या आंसर सेम आ रहा है। देखिए दोस्तों आंसर सेम नहीं आ रहा है कोई तीसरा आंसर आएगा कि अगर हम कहते हैं कि 5 का डिवाइड हमने इसमें दिया इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है क्यों तो स्क्वायर हटाने के बाद भी हम 5 का डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आएगा कोई थर्ड नंबर आएगा। थर्ड नंबर इसको हम क्या मान सकते हैं आर मान सकते हैं है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इसके डिवाइड दिया हमने तो हमारे पास क्या बचा पी स्क्वायर में 5 का डिवाइड दिया। एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर में 5 का डिवाइड दिया तो हमारे पास क्या बच रहा है दोस्तों क्यों बच रहा है। इसी तरह से अगर हमने स्क्वायर हटा दिया ये लीजिए स्क्वायर हटा दिया बचा कौन 5 तब भी आंसर क्यों आएगा क्या नहीं कोई तीसरा आंसर आएगा उसको हम क्या मान सकते हैं आर। एबीसीडी में आप जो चाहे वो नंबर ले सकते हैं। जैसे ही आ रहा है तो उसके बाद क्या करेंगे ये फ्रैक्शन में है इसको भी किसमें बदल दो फ्रैक्शन में। दोनों तरफ संख्या है फ्रैक्शन में हो तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। पी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा पी इक्वल टू 5 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5r। ठीक है ये थी हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब p की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5r। तो जो p की वैल्यू हमारे पास आई है उसको हमें रखना है कहां पे इक्वेशन नंबर 1 में ताकि हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ p पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट कि जो भी p की वैल्यू है उसको आपको किस में रखना है इक्वेशन फर्स्ट में कि जहां p दिखेगा क्या लिखेंगे 5r। ठीक है तो p की जगह पे लिखना है 5r तो क्या है यहाँ पे p स्क्वायर तो p स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे क्या 5r लिख दिया। इसके ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर तो ये लगा दिया हमने होल स्क्वायर इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू उसके बाद क्या है 5q स्क्वायर लिख दिया। जैसे ही हमने लिखा उसके बाद देखते हैं कि 5r स्क्वायर
इसका मतलब क्या है कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 टाइम लिखना है। लिख देंगे 5r मल्टीप्लाई में 5r, लिख दिया। उसके बाद हमारे पास इधर क्या है, 5q²। अब देखिए 5 इक्वल टू के इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ अगर नंबर सेम हो तो क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इससे ये कैंसल। बचा क्या है, 5, यहाँ पे बचा है हमारे पास 5, आगे लिख देते हैं यहाँ पे बचा है 5 और r मल्टीप्लाई में r, यानी कि r कितनी टाइम हो गया, 1 टाइम और 1 टाइम 2 टाइम, तो ये लिख दिया हमने r²। और इस तरफ हमारे पास कौन है, q², यही है। फिर से हमारे क्या करना है, थ्योरम 1.3 का यूज करना है और सेम लाइन्स लिखनी है और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व। तो देखिए 5r² के साथ में क्या मल्टीप्लाई में, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में, तो हम क्या लिख सकते हैं, q² इज डिवाइडेड बाई 5, कि अगर स्क्वायर वाला नंबर 5 से डिवाइड जा रहा है तो स्क्वायर हटाने के बाद भी किससे डिवाइड होगा, 5 से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे ही हमने स्क्वायर हटाया तो क्या बचेगा, q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। यहां तक क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, इसके बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म। बस 2-4 लाइनें हैं वही लिखनी है। ये लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम वो लाइन्स लिखते हैं, क्वेश्चन खत्म है इसके बाद। चलिए दोस्तों, जैसे ही हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है कि q² इज डिवाइडेड बाई 5, सेम एज थ्योरम 1.3, q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। यहां तक क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। उसके बाद कुछ लाइन्स हमें लिखनी है, वो लाइन्स आप लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा पूरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो वो लाइन्स क्या है दोस्तों, देखिए, देयरफॉर p एंड q हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर। ये हमारे से क्या कह रहा है कि p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो कौन है, 5, जो नंबर हम लेके आए हैं यहाँ पे इस साइड में, है ना। तो 5 जो है p और q का क्या है, कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। उसके बाद हमारे को पता है, क्या पता है, बट p एंड q आर को प्राइम नंबर। p और q दोनों क्या है, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर की जो हमारे पास शर्त होती है वो क्या होती है कि को प्राइम नंबर में कोई भी कॉमन नंबर नहीं आता है, जबकि 5 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर को प्राइम नंबर है तो कॉमन आना नहीं चाहिए। उसके बाद हम लिखते हैं कि दिस अराइजन ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, ये हमने क्या मान लिया था, स्टार्टिंग में गलत मान लिया था, क्या, दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने स्टार्टिंग में क्या गलत चीज मान ली थी कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है, ये हमने क्या मान लिया था, गलत मान लिया था। सो वी conclude that √5 is a irrational number, hence prove। तो हम क्या मानते हैं, स्टार्टिंग में अगर हमने गलत मान लिया था तो हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि √5 जो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 5 कॉमन आ रहा है, जबकि p और q को प्राइम नंबर है तो 5 कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हिंदी वाले क्या लिखेंगे तो देख लीजिए, हिंदी वालों को लिखना है कि p तथा q में 5 एक कॉमन संख्या है, लेकिन p और q क्या है, एक अभाज्य संख्या है। को प्राइम नंबर को बोलोगे एक अभाज्य संख्या है। अतः शुरुआत में जो हमने अजम्पशन यानी कि जो कल्पना करी थी वो क्या थी, गलत है, कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध होता है। यह लाइन्स आपको लिखनी है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले क्या किया था हम लोगों ने कि सबसे पहले जो नंबर है उसको हमें क्या मानना है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। फिर अगर रेशनल नंबर है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में, जहां पे q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। फिर दोनों तरफ हमें क्या करना है, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पे आंसर क्या है, √5 का स्क्वायर किया 5, p का स्क्वायर p², q का स्क्वायर q²। क्लियर है। दोनों तरफ संख्याएं अगर फ्रैक्शन में है तो हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया p² इज इक्वल टू 5q²। जैसे ही किया उसके बाद हमें थ्योरम 1.3 यूज करनी है कि कोई व्यक्ति गर्लफ्रेंड की हाथ की 2 थप्पड़ खा के सीख सकता है तो पिताजी की एक जुत्ती से तो सीख ही जाएगा। इसका मतलब है कि स्क्वायर वाले नंबर में अगर किसी का डिवाइड जा रहा है तो स्क्वायर हटाने के बाद भी डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। तो हमने क्या किया कि 5 जो कि मल्टीप्लाई में था इधर लाए डिवाइड में। इसका मतलब p² में किसका डिवाइड जा रहा है, 5 का। तो हमने लिखा p² इज डिवाइडेड बाई 5। इसी तरह से थ्योरम 1.3 कहती है कि स्क्वायर वाले नंबर में अगर डिवाइड जा रहा है तो स्क्वायर हटा देंगे तब भी डिवाइड जाएगा। तो हमने लिखा p इज डिवाइडेड बाई 5 ऑल्सो, कि तब भी डिवाइड चला गया। अब अगर डिवाइड गया है तो उस टाइम पे आंसर आ रहा था क्या, q। स्क्वायर हटा दिया फिर भी क्या आंसर q आएगा, नहीं, कोई तीसरा आंसर आएगा इस तरीके से। तो हमारा तीसरा आंसर कौन आया है,
आर। जैसे ही आया है तो हमने दोनों को बदला है किसमें, फ्रैक्शन में। दोनों तरफ फ्रैक्शन हो तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने p को 1 से p, 5 को r से 5r। जैसे ही हमने लिखा उसके बाद हमें क्या करनी है, ये आ गई p की वैल्यू, जिसको लिखना है किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर ये रही हमारे पास कि जहां p दिखेगा 5r लिखेंगे। अब जहां पे p दिखता है तो ये है हमारे पास p स्क्वायर, तो p स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना हमने 5r, तो ये लिख दिया 5r। इसके ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे भी लगा दिया स्क्वायर। इक्वल टू में 5q स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 5q स्क्वायर। क्लियर है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो स्क्वायर का मतलब है कि नंबर को कितनी टाइम लिखना है, 2 टाइम। तो 5r मल्टीप्लाई में 5r इक्वल टू में क्या है 5q स्क्वायर लिख रखा है। अब देखिए इधर भी 5 है इधर भी 5 है इक्वल टू के, 5 से 5 कैंसल, बचा क्या 5 और r मल्टीप्लाई में r। तो 5 की जगह पे 5, r को r से मल्टीप्लाई किया r स्क्वायर इक्वल टू में क्या बचा है हमारे पास q स्क्वायर। फिर से वापस क्या करना है, यही वाला काम करना है कि जो मल्टीप्लाई में है वो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो 5 मल्टीप्लाई में था इधर गया डिवाइड में, यानी कि q स्क्वायर में किसका डिवाइड जा रहा है 5 का, तो हमने लिखा q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। अगर स्क्वायर वाले नंबर में डिवाइड जा रहा है तो स्क्वायर हटाने के बाद भी डिवाइड जाएगा, तो हमने लिखा q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। इतना सा क्वेश्चन हमें करना है, उसके बाद ये लाइंस लिखनी है। इसमें क्वेश्चन और कौन कौन सा आ सकता है, तो √2 का भी हमारे को दे सकता है, √3 का भी दे सकता है, यानी कि जो प्राइम नंबर है वो आ सकता है इसमें। तो जब भी आपके पास ये नंबर आ जाए तो इस 5 की जगह पे आपको 2 लिख देना है, 5 की जगह पे आपको 3 लिख देना है अगर ये क्वेश्चन आए तो। इस लाइन में भी क्या करना है, जहां जहां 5 आया है उसकी जगह पे रूट वाला नंबर लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा सोल्व। बोर्ड एग्जाम में या तो ये वाला क्वेश्चन या इसके जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन फाइनल आता है, तो अच्छी तरह से इसकी तैयारी करें। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जब हमने पहला क्वेश्चन किया उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। ये हमारे को क्या करना है, प्रूव करना है। यानी कि क्वेश्चन सेम है लेकिन वो था सिंगल डिजिट का, ये आता है डबल डिजिट में। जब भी दो संख्याएं या तीन संख्याएं वाला क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन करना और ज्यादा आसान है। ये थोड़ा सा टफ लगेगा, 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करिएगा वो आ जाएगा, लेकिन ये जितना टफ था उतना ही इजी ये वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कि इरेशनल हमारे को प्रूव करना है, तो क्या कहते हैं हम लोग कि आप कौन है, एक रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, लिख देंगे। हिंदी मीडियम वाले लिखें कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 + 2√5, जो क्वेश्चन में है वो का वही लिखना है। उसके बाद रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, कि Q क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, लिख दिया। इतना सा काम हमें करना है। उसके बाद जो रूट वाली संख्या है उसको रखेंगे अपने पास, साथ में जो भी है उसको बराबर के भेज देंगे उस तरफ, यानी कि इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफर कर देना है। कैसे करेंगे, तो देखिए रूट वाला नंबर को रखा अपने पास, तो ये रखा हमने 2√5 अपने पास, साथ में कौन है 3 प्लस में है, इधर भेज देंगे तो माइनस में, इधर कौन है P/Q, प्लस का 3 इधर आते ही किसमें हो गया माइनस में। अब माइनस में हो गया तो ये फ्रैक्शन में, क्या इसको भी फ्रैक्शन में लिख सकता है, लिख दिया। अब वैसे का वैसे ही करना है, 2√5 इक्वल टू दोनों संख्याएं यानी कि दोनों नंबर जब फ्रैक्शन में हो तो हम एलसीएम लेके प्लस माइनस करते हैं, तो हमें लेना एलसीएम Q और 1 का एलसीएम कितना आएगा Q। अब क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर का डिवाइड और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो Q से Q कैंसल, बचेगा क्या P। उसके बाद माइनस है तो -1 का डिवाइड देंगे Q में, किसी भी नंबर में अगर 1 का डिवाइड दे तो वापस सेम नंबर आता है, तो 1 का डिवाइड दिया Q में तो क्या आएगा Q, और Q को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3Q। क्लियर है। अब नंबर सेम नहीं है तो प्लस माइनस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं कि क्या रूट वाला नंबर अकेला हुआ है, जब तक अकेला नहीं हो तब तक ट्रांसफर करते जाना है। तो साथ में कौन है 2, किस में है मल्टीप्लाई में, इधर भेज देंगे तो डिवाइड में, तो √5 को रखेंगे अपने पास, साथ में है कौन 2, मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में, इधर कौन है पहले से P-3Q अपॉन में Q, तो जो मल्टीप्लाई में था नीचे आते ही क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2Q। इसको मान लेना है क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और जैसे ही हमने इसको माना इसके बाद क्वेश्चन हो क्या सोल्व। और ये वाला जो नंबर है वही इसमें लिखना है कि √5 दोनों का क्या है कॉमन नंबर, यानी कॉमन नंबर में लिख दोगे ये वाला नंबर P - 3Q अपॉन में Q,
और उसके बाद ये सारे की जगह पे √5 लिख देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे √5 तो क्या है, एक रेशनल नंबर, और ये वाला नंबर हमें बता देना है जो स्टार्टिंग में था कि 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है दोस्तों? फिर चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमारे से पूछा है कि 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। उसको प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। और अगर रेशनल नंबर है तो हम रेशनल नंबर को किस तरह से लिखते हैं, P/Q की फॉर्म में। उससे पहले अगर इस तरह ऐसा नंबर हो कि ऊपर 1 हो और नीचे रूट वाला नंबर हो, तो पहले हमें क्या करना है, रेशनलाइज द नंबर, जो कि 9th क्लास में हमने किया था, फिर से रिपीट करना है। इस तरह का नंबर जब भी आ जाता है तो कर लेते हैं रेशनलाइज। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, रेशनलाइज द नंबर। अब रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी नंबर हमारे पास है 1/√2, डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, वही है। यहाँ पे लिखेंगे कि नीचे वाला जो नंबर है √2, उसको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करिए। √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, √2। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, 2, क्योंकि दो रूट वाले नंबर जब भी मल्टीप्लाई होते हैं रूट हट जाता है। अब ये जो नया नंबर आया है इसको हमें प्रूव करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रेशनल नंबर की तरह। तो लिख दीजिए रेशनल नंबर की तरह, √2/2 वो क्या है, एक रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, P/Q की फॉर्म में, जहां पे Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अब जैसा ये कहा था कि अगर कोई डबल डिजिट नंबर आए तो रूट वाले नंबर को रखना है अपने पास, साथ में जो भी नंबर है इक्वल टू के उधर भेज दो, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व। तो ये रूट वाला नंबर √2 रखा अपने पास, साथ में कौन है, 2, किस में है, डिवाइड में। डिवाइड में और इधर भेजे तो किस में जाता है, मल्टीप्लाई में, कि जो संख्या भाग में है इधर भेजेंगे तो गुणा में, तो भेज दो। 2 हमारे पास डिवाइड में था, इधर जाते ही कहा जाएगा, मल्टीप्लाई में था, गया ऊपर, 2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, 2p/Q। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाकी सारे नंबर्स को लाइंस में लिखना है और क्वेश्चन हो जाएगा आपका हैंस प्रूव्ड। चलिए दोस्तों, इसके आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है। वापस डबल डिजिट नंबर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे लिखना है, सबसे पहले लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। और अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, 7√5 इक्वल टू, रेशनल नंबर लिखते हैं P/Q की फॉर्म में, जहां पे Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही लिखा तो उसके बाद क्या शर्त है कि रूट वाले नंबर को रखो अपने पास, साथ में जो भी नंबर है उसको कर दो ट्रांसफर, यानी कि बराबर के इस तरफ भेज दो। तो रूट वाले नंबर को रखा अपने पास, √5 अपने पास, कौन है साथ में, 7, किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर भेज देंगे तो डिवाइड में, तो आ जाएगा डिवाइड में, P/, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, क्या हो जाएगा 7Q। रूट वाला नंबर अकेला बचा है तो क्वेश्चन हो गया क्या, सोल्व। इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और बाकी सब इस लाइन में लिखना है। तो लाइनें आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा क्या, सोल्व। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारा एक्सरसाइज का है हमारे पास, 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। ये हमारे को प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। हिंदी मीडियम वाले पहले भी बता रखा है कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ऐसा लिख देंगे। और जैसे ही हमने लिखा कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं कि ये जो नंबर है वो लिख दीजिए पहले, तो उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाए। और कैसे लिखते हैं रेशनल नंबर को, P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब शर्त क्या है कि रूट वाले नंबर को रखो अपने पास, साथ में जो भी नंबर है उसको भेज दो बराबर के इस तरफ, तो भेज देते हैं। √2 को रखा अपने पास, कौन है साथ में, 6, किस में है, प्लस में, इधर भेज दे तो माइनस में, तो P/Q प्लस में था, इधर आते किस में हो गया, माइनस में 6। अब जैसे ही प्लस और माइनस में होता है तो एलसीएम वाली एडलेस लेनी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता है। तो एक स्टेप प्लस और माइनस में हो रह जाती है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 1। अब क्या लेना है, दोनों का एलसीएम, तो Q और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, Q। नीचे वाली नंबर का देता है डिवाइड और ऊपर वाले से करते हैं क्या, मल्टीप्लाई, तो Q से Q कैंसल, बचा क्या P, माइनस है तो माइनस, 1 का डिवाइड देंगे Q में, Q टाइम्स Q को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6Q, प्लस माइनस कर नहीं सकते तो इस तरफ जो नंबर है वही रहना, तो √2। ये हो गया क्या हमारा इक्वेशन नंबर
फर्स्ट, उसके बाद लाइंस लिखनी है और हैंड्स फ्रूट आपको लिख देना है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।